हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme XT के लिए आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पे जो है TWRP का वर्जन 3.6.2/12 लेटेस्ट Realme UI 2.0 को सपोर्टेड करने वाला रिकवरी जो है वो आ चुका है। तो डेवलपर को बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, काफ़ी ज़रूरत थी हमें इस रिकवरी की। तो आज इस रिकवरी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा, कैसी फ्लैशिंग करनी है, सब ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Realme UI 2.0 का फर्मवेयर रिलीज़ हो चुका है, जिसकी भी बहुत ज़रूरत थी। तो इसको कैसे फ्लैश करना है, किस रोम में इसको फ्लैश करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और Realme UI 1.0 की भी यहाँ पे आपको जो है फर्मवेयर रिलीज़ हो चुका है, लेटेस्ट वाला C14 का, ठीक है। तो उसके बारे में भी बताऊंगा, पूरा बताऊंगा कि क्या कौन सी फर्मवेयर कहाँ फ्लैश करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सारे फाइल्स जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट फाइल्स अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे फाइल्स, तो सबसे पहले ये रिकवरी रहेगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मतलब रिकवरी जिप में डाउनलोड होंगी ना, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखिए रिकवरी IMG निकलेगी, तो इसको ही फ्लैश करना है, तो इसको निकाल के रख लेना आप। देन सेकेंड चीज़ हमें डाउनलोड करनी है फर्मवेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो फर्मवेयर्स है, दोनों डाउनलोड करके रख लो, आपके काम आएंगी। एक है Realme UI 1.0 का फर्मवेयर है, और दूसरा Realme UI 2.0 का फर्मवेयर है, ठीक है। दोनों फर्मवेयर्स डाउनलोड करके रख लेना, कभी भी काम में आ सकती है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम अपने डिवाइस को जो है रिकवरी में बूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिवाइस को बूट कर लिया है रिकवरी में। तो यहाँ पे रिकवरी वर्जन देख सकते हो 3.6.1/9 Realme UI 1.0 सपोर्टेड रिकवरी है। अब 2.0 पे शिफ्ट करते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल में जाना होगा, और वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने रिकवरी रखी है, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करो, देन ये रिकवरी पे टिक करना है हमें, सिर्फ एक बार सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, देन रिकवरी को सिलेक्ट किया, देन करना है स्वाइप। ओके, ये हो गया फ्लैश, ठीक है। पहले एक्सट्रैक्ट करके रखना रिकवरी, फ्लैश होने के बाद बैक आओ, रिबूट पे आओ, रिबूट टू रिकवरी कर दो। उसके बाद जैसे ही आप रिबूट टू रिकवरी करोगे, उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो TWRP के लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट होगा, जो कि Realme UI 2.0 को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस बीच आपको 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं बूट होने में, तो आपको डरना नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि फ़ोन लोगों पे अटक गया है, तो वेट करो थोड़ा सा, वो बूट होगा, ठीक है। इस बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ इस लेटेस्ट रिकवरी के बारे में। अब ये जो रिकवरी है ना, OZIP को डिक्रिप्ट कर देता है। तो मतलब आप यहाँ पे Realme UI का स्टॉक रोम फ्लैश कर सकते हो इसी रिकवरी के हेल्प से। मतलब कोई एरर वगैरह शो नहीं होगा। Realme UI 1.0 फ्लैश करो, या फिर Realme UI 2.0 की भी फ्लैश कर सकते हो। Realme UI 2.0 से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उसका भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे चले जाना। और मैंने वहाँ पे Realme UI 2.0 का OZIP जो होता है ना, उसको भी अपलोड कर दिया है, जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इस रिकवरी का यूज करके Realme UI 2.0 बेस्ड स्टॉक रोम या फिर कस्टम रोम तो फ्लैश कर ही सकते हो, लेकिन 1.0 वाले भी स्टॉक रोम और कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हो। बस बूट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है रिकवरी में, अगर 1.0 वाले कस्टम रोम यूज करते हो या फिर स्टॉक रोम। तो यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो लेटेस्ट कस्टम रिकवरी में बूट हो चुका है। अगर ध्यान से दिखोगे तो इसका वर्जन चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए, इसका वर्जन 3.6.2/12, ठीक है। तो ये है हमारी लेटेस्ट कस्टम रिकवरी, जो कि Realme UI 2.0 को सपोर्ट करती है, प्लस 1.0 को तो सपोर्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की। फ्लैश कैसे करोगे कोई भी रोम इस रिकवरी की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले वाइप में चलो, एडवांस वाइप में आके Dalvik कैचे सिस्टम वेंडर डेटा, ठीक है, इनको वाइप कर देंगे जैसे कि हम पहले करते थे। सेम प्रोसेस रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज़ें वाइप करनी है, ठीक है। वाइप होने के बाद बैक आएंगे, इंस्टॉल पे आएंगे। फ्लैश कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्मवेयर को फ्लैश करना होता है। तो फर्मवेयर कौन सा सिलेक्ट करोगे, एक तो Realme UI 1 है और Realme UI 2 है, C14 और F06। तो अगर आप Realme UI 2.0 बेस्ड कस्टम रोम यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए Realme UI 2.0 वाला जो है फर्मवेयर फ्लैश करो। 1.0 यूज़ करना चाहते हो, मतलब 1.0 बेस्ड कस्टम रोम है, तो 1.0 फ्लैश करो। तो मैं अभी जो फ्लैश करके दिखाने वाला हूँ वो Realme UI 2.0 बेस्ड कस्टम रोम होने वाला है, इसलिए मैंने Realme UI 2.0 फर्मवेयर फ्लैश किया। उसके बाद रीबूट टू रिकवरी करना है जैसे ही फर्मवेयर फ्लैश कंप्लीट होता है। याद रखिए, रीबूट टू रिकवरी करना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये फिर से बूट होगा रिकवरी में।
थोड़ा सा वेट करते हैं अब। ओके, ये जैसे ही आपका रिकवरी खुलेगा उसके बाद आप रोम फ्लैश कर सकते हो। अब रोम कौन सी फ्लैश करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्मवेयर कौन सा यूज़ किया है, Realme UI 2.0, तो रोम भी कौन सी यूज़ करेंगे जो कि बेस्ड होंगी Realme UI 2.0 फर्मवेयर पे। तो ये है मेरा Realme UI 2.0 बेस्ड फर्मवेयर वाला रोम, कौन सा है, Awaken OS, ठीक है, 2.9। तो Awaken OS मैंने फ्लैश किया है, इसका रिव्यू जल्दी आएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको फ्लैशिंग गाइड कर रहा हूँ कि Realme UI 2.0 रिकवरी जो TWRP लेटेस्ट है उसमें फ्लैशिंग कैसे करते हैं, फर्मवेयर कौन सा यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड आपको मैं थोड़ा ज्ञान बांट रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रोम इंस्टॉल होने वाली है, वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, रोम जैसे ही सक्सेसफुली फ्लैश हो जाती है उसके बाद बैक आओ, देन यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करके रीबूट कर दो। अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो ठीक है, तो मैं इनक्रिप्टेड यूज़र नहीं हूँ, मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ। आप फिर से कंफ्यूज मत होना कि इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या बोल रहा है भाई ये, तो इससे रिलेटेड वीडियो आई बटन पे है, वो जाके देख सकते हो। मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ तो DFE फ्लैश करूँगा। लेकिन रुको, अभी तक हमने आज तक Realme UI 1.0 पे जो DFE फ्लैश की है वो DFE अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है ठीक से। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आज से DFE वाली फाइल चेंज करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर जो भी Realme UI 2.0 कस्टम रोम फ्लैश करेंगे तो उस पर DFE आपको दूसरी फ्लैश करनी है। कौन सी, ये वाली DFE आपको फ्लैश करनी है, डिसेबल DEM वैरायटी फोर्स एनक्रिप्ट वाली, ठीक है। तो इस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये फ्लैश करना स्टार्ट करो अब से। अगर मैं बताऊंगा वैसे रोम Realme UI 1.0 बेस्ड है कि 2.0 बेस्ड है, जो भी रोम्स अभी आएंगी जिनके भी रिव्यूज़ दिया करूँगा सब मैं चीज़ें बताया करूँगा, क्या करना है क्या नहीं। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक के देखा करो, इतना काम करो, ठीक है। तो ओके, हो गया फ्लैश। देन उसके बाद मैं करूँगा रीबूट सिस्टम पे क्लिक और फ़ोन जो है वो थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़ोन जो है वो चालू हो चुका है, जैसे कि देख ही पा रहे हो। इसका फटाफट मैं सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है। ये Awaken OS है लेटेस्ट वाला, और ये जो है Realme UI 2.0 फर्मवेयर बेस्ड रोम है, ठीक है। तो इसका फटाफट सेटअप करता हूँ और उसके बाद मैं जो है आपको फिर से रीबूट टू रिकवरी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए फ़ोन चालू हो चुका है सक्सेसफुली। इसको मैं फिर से रीबूट टू रिकवरी करके दिखाता हूँ, वही रिकवरी रहेगी, ठीक है। और इस बार रिकवरी जल्दी बूट हो जाएगी। क्यों बूट हो जाएगी, क्योंकि ये जो रोम है वो Realme UI 2.0 फर्मवेयर बेस्ड है, ठीक है। तो उसी की रिकवरी है, तो जल्दी बूट हो जाएंगी, जैसे कि बूट हो गई। अगर आपने यहाँ पर Realme UI 1.0 बेस्ड कस्टम रोम फ्लैश की होती तो वहाँ पर बूट होने में थोड़ा टाइम लेता रिकवरी में, लेकिन उसमें भी वर्क करता है यही रिकवरी, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार। तो बस आज के लिए इतने, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।